अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है वहीद और आप देख रहे हैं मलिक ई कॉमर्स यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैं आपको जो समझा सका हूँ, पढ़ा सका हूँ, वो ये है कि ई कॉमर्स क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो आज हम उसकी पहली टाइप के ऊपर बात करेंगे। जो पहली टाइप है वो है बी टू बी ई कॉमर्स। अब बी टू बी क्या होता है? बी को हम कहेंगे बिजनेस और ऑब्वियसली दूसरा बी भी, उसको भी हम बिजनेस कहते हैं। ठीक हो गया। तो ऐसा बिजनेस जिसमें एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से डील करता है तो हम उसको बी टू बी कहते हैं। अब बिजनेसमैन बिजनेसमैन से कैसे डील करेगा? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको एक ऑफलाइन एग्जांपल समझाता हूँ। लाइक ऑफलाइन में आपके पास एक है शॉप, आपके पास एक शॉप है और आप उस शॉप के ऊपर क्या करने वाले हैं? आप उसके ऊपर बिजनेस करने वाले हैं। आप उसके ऊपर बिजनेस करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक शॉप है और आपके पास शॉप है ऑलरेडी आपके पास, और आपके पास को 5-7 लाख रुपए भी हैं और आपको एक प्रोडक्ट सेल करनी है। मिसाल के तौर पे मुझे कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है? मैं यहाँ पे सेल करूँगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक कीबोर्ड सेल करना चाहता हूँ। तो कीबोर्ड मैं कहाँ से परचेज करूँगा? इस कीबोर्ड को मैं कहाँ से परचेज करने वाला हूँ? परचेज कहाँ से करूँगा मैं इसको? यहाँ पे आपके जहन में क्या चल रहा है? आपके जहन में ये चल रहा है कि मैं इस प्रोडक्ट को लाहौर की किसी शॉप से परचेज करूँगा, किसी होलसेलर से परचेज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो है रॉन्ग। तो हम यहाँ पे कहाँ से परचेज करेंगे? हम इसको परचेज करेंगे मैन्युफैक्चरर से। अब मैन्युफैक्चरर कौन होता है? तो मैन्युफैक्चर कौन होता है? फैक्ट्री का मालिक, जो इस प्रोडक्ट को, जो कीबोर्ड को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तैयार कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरर के पास क्यों जाएंगे? मिसाल के तौर पे मैं किसी होलसेलर से कीबोर्ड ख़रीदता हूँ 5-7 लाख रुपए में, तो क्या उसने किसी से नहीं खरीदी प्रोडक्ट? उसने किसी से खरीदी है ना प्रोडक्ट। तो जब वो किसी से खरीद रहा है प्रोडक्ट, तो जब वो सेल कर रहा है हमें, तो क्या उसके अंदर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रख रहा? तो जो वो प्रॉफिट मार्जिन रख रहा है वो तो हमारा लॉस हो रहा है। तो हम मार्केटिंग में कहते हैं कि हम जो $1 की चीज़ लेके उसको $1.25 में बेचते हैं, तो हम 0.25 सेंट जो हमारे बच रहे होते हैं, हम उसको जो है वो प्रॉफिट नहीं मानते। हम मानते हैं कि जो $1 में हमने प्रोडक्ट खरीदी है वो हमें आधे डॉलर में मिले या $0.75 में मिले। तो ये हमारी बचत है, क्योंकि ये हमें ज़्यादा तादाद में जो है हमें क्या कर रही है? बचत दे रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे जब $0.25 $1 में ख़रीद के जब प्रोडक्ट अपनी बेचनी है, तो मैं क्या 2, 4, 5 पीस करके बेचूंगा? जबकि मुझे हज़ारों में तादाद में ख़रीदनी है, तो मेरी बचत ज़्यादा निकलेगी और हमारा कारोबार भी बढ़ सकता है। जहाँ पे हमें 100 पीस मिल रहे हैं, वहाँ पे हमें 125 पीस भी मिल सकते हैं। तो वो 25 पीस एक्स्ट्रा भी साथ में मिल रहे हैं और उसका प्रॉफिट भी साथ में जनरेट होगा हमारे पास। तो हम बिजनेसमैन से डील कर रहे हैं क्योंकि हमें बिजनेस करना है। तो जो बिजनेसमैन क्या कर रहा है वो तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, तो हमने क्या करना है? हमने भी बिजनेस करना है। तो ऐसी डील जिसमें एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से डील करता है, इसको हम बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। अब हम चलते हैं ऑनलाइन में। उम्मीद है मुझे ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ऑनलाइन में हम क्या करते हैं? हम एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं। स्टोर जैसे हम ऑफलाइन में दुकान है, तो हमारी ऑनलाइन में एक स्टोर होगा हमारे पास। अब इस स्टोर का हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे? तो आप अपना स्टोर कहाँ पे बना सकते हैं? आप अली बाबा के ऊपर अपना स्टोर बना सकते हैं। इस वक्त जो दुनिया में सबसे बड़ी वेबसाइट है वो है अली बाबा, जिसका जो ऑनर है वो जैक मा है। चाइना की बेसिक प्रोडक्ट है ये वेबसाइट है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लोग बिजनेसमैन हैं वो इस प्रोडक्ट को से ख़रीदते हैं, बिजनेसमैन जो बिज़नेस करने के लिए। तो इसके ऊपर अली बाबा के ऊपर जितने लोगों ने स्टोर बनाया हुआ है, वो अली बाबा के ऊपर जितने लोग भी स्टोर बना के बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे कौन है? बिजनेसमैन है। तो हमने क्या करना है? हमने बिजनेस करना है। तो हम अली बाबा से जाके वो प्रोडक्ट ख़रीदेंगे। अली बाबा के अलावा जो है वो आपके पास अली एक्सप्रेस भी है, जो कि ऑब्वियसली इसी की मलकियत है, अली बाबा की है।
वहाँ पे आप B2C भी कर सकते हैं। B2C क्या होता है, B2C मैं आपको आने वाली वीडियो में समझाता हूँ। तो इसके बाद आपके पास दसियों हज़ारों वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फैक्ट्री ऑनर जो हैं वो अपने अकाउंट्स बनाकर बैठे हुए हैं, जो कि बिजनेसमैन को डील कर रहे होते हैं। तो वहाँ यहाँ पे इसकी निशानी क्या है, निशानी ये है कि वो बिजनेसमैन को कैसे डील करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से अगर एक प्रोडक्ट बनवानी है, एक एक फैक्ट्री मालिक को आप कह देते हैं जाके जी कि भाई एक प्रोडक्ट मुझे बना के दे, तो क्या बना के देगा आपको? वो एक ही बोर्ड आपके लिए ख़ास तौर पे बनाएगा? पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि उसने बल्क में प्रोडक्ट बेचनी है। उसने कैसे बेचनी है? बल्क में बेचेगा। वो कभी भी एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करेगा। वो किसके ऊपर करेगा? वो आपको कम अज़ कम कहेगा भाई कि मुझसे 100 पीस लो, 200 पीस लो या 1000 पीस लो, 1000 पीसेस प्रोडक्ट्स लो, फिर मैं आपकी जो है वो प्रोडक्ट बना के देता हूँ। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको B2B सही से समझ आ गया होगा, जिसमें मैंने आपको डिटेल से समझाने की कोशिश की है कि बिज़नेस टू बिज़नेस इन ई-कॉमर्स क्या चीज़ होती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।